नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम बाबूराम सक्सेना व्याकरण को क्रमवाइज अध्ययन करते हुए आज चतुर्थ सोपान पे पहुंच गए हैं। सर्वनाम विचार। चतुर्थ सोपान का नाम है सर्वनाम विचार। हिंदी में सर्वनाम शब्द का अर्थ किसी संज्ञा के स्थान में आया हुआ शब्द है और यही अर्थ अंग्रेजी के प्रोनाउन शब्द का भी है, किंतु संस्कृत में सर्वनाम शब्द के ऐसे 35 शब्दों का बोध होता है। अब यहाँ शब्दों पर एक में एक इकाई की घात लगी है, तो उसमें सर्वादीनि सर्वनामानी नीचे सूत्र दिया है, उसको पढ़ेंगे। जो सर्व शब्द से आरंभ होते हैं और जिनके रूप प्राय एक से चलते हैं। अब दूसरा सूत्र, जो सर्व हैं वो सर्वादि कितने हैं? 35। तो इन 35 को पढ़ लेते हैं। नीचे सूत्र के नीचे दिया है, सर्वादि में निम्नलिखित 35 शब्द हैं। सर्व, विश्व, उभय, उभय, डतर अर्थात डतर प्रत्यांत शब्द तथा यथा, कतर, यतर इत्यादि। डतम अर्थात डतम प्रत्यांत शब्द यथा, कतम, यतम इत्यादि। नंबर 7 अन्य। 8वां अन्यतर, इतर, त्वत्, त्वय, नेम, सम, सिम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, अंतर, तयद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवत्, किम आदि 35 हो गए। इनमें त्वत् और त्वय दोनों ही अन्य के पर्याय हैं। नेम अर्ध का और सम सर्व का पर्याय है। समतुल्य का पर्याय होने पर सर्वनाम नहीं होगा। उस अवस्था में उसका रूप नर के समान होगा, जैसा पाणिनि के यथा संख्यम अनुदेशः समानाम इस सूत्र से स्पष्ट है। सिम संपूर्ण का पर्याय है। स्व भी निज का वाचक होने पर ही सर्वनाम होता है, जाति वाले व्यक्ति या धन का वाचक होने पर नहीं। स्वयं आज्ञाति घना आख्यायाम। अब दूसरा सूत्र है तदन्तस्यापि, तदंत हो जाएगा तदंत अस्यापि, तदन्तस्यापि इयं संज्ञा द्वन्द्वे च इति ज्ञापकात्। तेन परम सर्वत्र इति त्रल परम भव का नित्यत्रायत च सिद्ध्यति। पूर्वम उद्धृत सूत्र पर भट्टोजी की वृत्ति। अब इसका अर्थ ऊपर दिए हैं। द्वंद्व समास को छोड़कर यदि अन्य किसी समास के अंत में ये सर्व इत्यादि सर्वनाम शब्द हों तो उनकी भी सर्वनाम ही संज्ञा होती है। अगले पृष्ठ पे आइए। अब सूत्र भी चमकता रहे और ऊपर अर्थ भी। नीचे ही सूत्र दिए हैं। संज्ञोपसर्जनीय भूतास्तु न सर्वाद्यः वार्तिक। किसी के नाम होने पर तथा समास में गौण स्थान भागी होने पर इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। नंबर 1, इन सर्वनामों में कुछ तो उस अर्थ में सर्वनाम है जिस अर्थ में हिंदी में सर्वनाम शब्द आता है। नंबर 2, कुछ विशेषण है। और नंबर 3, कुछ संख्यावाची शब्द हैं। इस परिच्छेद में केवल प्रथम श्रेणी के शब्दों पर विचार किया जाएगा। नियम 74। उत्तम पुरुषवाची अस्मद शब्द का रूप तीनों लिंगों में इस प्रकार चलते हैं। अस्मद एक वचन में अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। विकल्प देखिए, द्वितीया में माँ, चतुर्थी में में, षष्ठी में में। द्विवचन में आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः। और विकल्प से द्वितीया के द्विवचन में नौ, चतुर्थी में द्विवचन में नौ,
षष्ठी के द्विवचन में 9। बहुवचन में वयम, अस्मान, अस्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकं, अस्मासु। विकल्प से द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में नः, नः, नः रूप बनेंगे। कै इनमें से माँ, नौ, ना, में, नौ, ना, में, नौ, ना वैकल्पिक रूप सब जगह प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। वाक्य के आरंभ में, पद्य के चरण के आदि में तथा च, वा, है, हा, अह इन अव्ययों के साथ तथा संबोधन शब्द हरे बालक आदि के ठीक अनंतर इनका प्रयोग वर्जित है। किंतु यदि संबोधन पद का विशेषण भी संबोधन रूप से प्रयुक्त हो तो उसका प्रयोग होता है। में गृहम कहना संस्कृत व्याकरण के अनुसार निषिद्ध है, क्योंकि में वाक्य के आरंभ में है इत्यादि। अगला पेज पे चलते हैं। ख अस्मद शब्द के रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते। वक्ता चाहे पुरुष हो या स्त्री अपने लिए अहम का ही प्रयोग करेगा। इसी प्रकार अन्य विभक्तियों में भी समझना चाहिए। 75 नियम संख्या 75 मध्यम पुरुषवाची युष्मद शब्द के रूप तीनों लिंगों में इस प्रकार होते हैं। युष्मद त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। और विकल्प से देखिए, विकल्प से द्वितीया में त्वा, चतुर्थी में ते, षष्ठी में ते एक वचन में। अब द्विवचन में युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोः। वैकल्पिक जो बनते हैं द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में वाम, वाम, वाम। बहुवचन में यूयम, PDF ही चली गई है, ये मिल गए। यूयम, युष्मान, युष्माभिः, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकं, युष्मासु। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के वैकल्पिक रूप बहुवचन में वा, वा, वा। विसर्ग लगे हैं वाह, वाह, वाह। ऊपर 74 कै में उल्लिखित नियम युष्मद शब्द के वैकल्पिक त्वा, वाम, वा, ते, वाम, वा, तय, वा, वा। ये तय हो गया है ते को। ते, वाम, वाह रूपों का भी ठीक उसी प्रकार लागू है। 74 ख नियम भी लागू होगा। नोट यहाँ पर एक देखो सूत्र बना दिए हैं। माँ, नौ, ना, में, नौ, ना, में, नौ, ना। ये किसका है? अस्मद का। और त्वाम का त्वाम, 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 वाम, वाह, ते, वाम, वाह, ते, वाम, वाह। इनके प्रयोगों को दिखाने के लिए 2 श्लोक नीचे दिए गए हैं। श्री सस्त्वावतुः मापि इहि दत्ता ते मे पीहि शर्म सहा। स्वामी ते मे पीहि सा हरिः पातु वामपि नौ विभु। सुखं वा नौ ददात्विसः पतिर्वामपि नौ हरि। सुखं व्याद्वेव न शिवं वो नो द्यात् सेव्यो अत्र वा सा न। सूत्र देखो नीचे है। डे प्रथमयोरम युष्मद और अस्मद शब्दों की प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी में सभी वचनों में अम आदेश होता है। अब सूत्र दिया है नीचे त्वाहो सौ। ऊपर इसका अर्थ दिया है। प्रथमा विभक्ति सु के जुड़ने पर एक वचन में युष्मद और अस्मद के युष्म और अस्म के स्थान पर वह और अह आदेश होते हैं एवं टी का लोप होकर त्वम और अहम रूप बनते हैं। सूत्र से त्वाहो सौ आदेश करने वाला सूत्र है। दूसरा सूत्र है युवावो द्विवचने
इसी प्रकार ऊपर देखिए, इसी प्रकार प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में युष्मद और अस्मद के युष्म और अस्म के स्थान पर युव और आव का आदेश होता है तथा दोनों के अंतिम आ का दीर्घ हो जाता है। अब तीसरा सूत्र है युवयो। युयवो कहता है कि जस प्रत्यय के जुड़ने पर युष्मद और अस्मद के स्थान पर युय और वय आदेश होते हैं। युय वयो, तो ये जस के स्थान पर युय और वय आदेश करता है। चौथा सूत्र है त्वाम त्वमावेक वचनेन। त्वमावेक वचनम कहता है अन्य विभक्तियों के एक वचन में युष्मद और अस्मद के युष्म और अस्म स्थानों पर त्वय और मैं आदेश होते हैं। सूत्र पांचवा द्वितीयायाम च। द्वितीय विभक्ति में त्वय और मैं का आकार दीर्घ हो जाता है, इस सूत्र से द्वितीयायाम च से। छठा सूत्र है ससोना। द्वितीय बहुवचन के प्रत्यय को अम आदेश न होकर न आदेश होता है और युष्म और अस्म के आ को दीर्घ हो जाता है। अब सातवां सूत्र है युष्मद अस्मदीय अनादेशे। ये क्या कहता है, जहाँ युष्मद और अस्मद को कोई दूसरा आदेश न हुआ हो और व्यंजन से आरंभ होने वाली विभक्ति आगे जुड़ती हो, वहाँ युष्मद और अस्मद के अद के स्थान पर आकार हो जाता है। अब 8वें नंबर का सूत्र है तुभ्यम महियों गई। तुभ्यो महियों गई। ये कहता है गे के जुड़ने पर क्रमशः तुभ्य और महिया आदेश होते हैं। किस पर? गे के जुड़ने पर। गे प्रत्यय आता है ना सुपाधि विभक्तियों में, वो गे के जुड़ने पर तुभ्यम तुभ्य और महिया आदेश होता है इस सूत्र से। इस सूत्र संख्या 9 एक वचनस्य च पंचम्या अत। ये कहता गसी और भयस को अत आदेश होता है। अब आगे सूत्र है नीचे तब ममो गसी। ये सूत्र कहता है युष्मद और अस्मद की षष्ठी के एक वचन में तब और मम आदेश होते हैं। युष्मद और अस्मद की षष्ठी के एक वचन में तब और मम आदेश होते हैं। दूसरा सूत्र है साम आकम। युष्मद और अस्मद की षष्ठी के बहुवचन में आकम आदेश होता है इस सूत्र से। अब नियम संख्या 76। संस्कृत के भवत शब्द का अर्थ आप है। इसके रूप तीनों लिंगों और तीनों वचनों में चलते हैं और क्रिया आदि का प्रयोग करने के लिए यह अन्य पुरुषवाची है। यथा भवान आगच्छतु, ना कि भवान आगच्छ। पुल्लिंग में इसके रूप श्रीमत देखिए 61 के अंतर्गत श्रीमत के रूप संज्ञा प्रकरण में आए थे के समान भवान भवंतो भवंतः इत्यादि चलते हैं। नपुंसकलिंग में जगत के भी 61 पेज पे आए थे के समान भवत भवती भवंती आदि होते हैं। स्त्रीलिंग में यह शब्द भवती कारांत हो जाता है और नदी देखिए 54 संज्ञा विचार 54 में समान भवती भवतयोः भवतयः आदि इसके रूप होते हैं। के भवत के रूप कभी कभी अत्र शब्द जोड़कर अत्र भवत और तत्र भवत शब्द होते हैं। इन शब्दों के रूप भी ठीक भवत के समान चलते हैं, केवल अर्थ में थोड़ा भेद है। अत्र भवत का प्रयोग निकटवर्ती किसी मान्य पुरुष के संबंध में होता है और तत्र भवत का प्रयोग दूरवर्ती तथा परोक्षवर्ती के संबंध में। यथा अत्र भवान आचार्यः अस्मान् आज्ञापयति, तत्र भवान कालिदासः प्रख्यातः कविः आसीत् इत्यादि। यहाँ अत्र और तत्र में वही विभक्ति समझनी चाहिए जो भवत में लगी है। यह तल प्रत्यय उसी विभक्ति के अर्थ में इदम और तद से संयुक्त हुआ है। इस प्रकार अत्र भवता का अर्थ है इमे भवन्ता तथा तत्र भवताम का तेषां भवताम। नियम संख्या 67। यह शब्द के लिए
संस्कृत में 2 शब्द हैं, इदम और एतद। इसी प्रकार वह के लिए भी 2 शब्द हैं, तद और अदस। इनका प्रयोग में कुछ भेद है, वह इस प्रकार है। इदम अस्तु सन्निकष्टम। इदम होता है सन्निकष्ट, समीपवर्ती, च एतो रूपम, समीपवर्ती में, सन्निकष्ट में, समीप में। और अदस अस्तु विप्रकृष्टम तद इति परोक्षे विजानीयात। और अदस का होता है जो दूर हो वस्तु, परोक्ष में हो, उसके प्रयोग में। अर्थात इदम शब्द के रूपों का प्रयोग तब करना चाहिए जब किसी निकष्ट वस्तु का बोध कराना हो जो आपके समीप में हो। यदि किसी वस्तु की निकटस्थ वस्तु का बोध कराना हो तो एतद शब्द के रूपों का प्रयोग करना चाहिए, और यदि दूरस्थ वस्तु का बोध कराना हो तो अदस का, अदस शब्द के रूपों के काम में लाना चाहिए। तद शब्द के रूपों का प्रयोग केवल ऐसी वस्तुओं के विषय में करना चाहिए जो सामने नहीं है, परोक्ष में है। तद के उदाहरण, यदि मेरे पास 2 पुरुष बैठे हैं तो मुझसे जो बहुत निकट बैठा है उसके लिए एतद शब्द, और जरा दूर बैठा है उसके लिए इदम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष दूर खड़ा है और उसके विषय में कोई बात करनी है तो अदस शब्द का प्रयोग करेंगे। तद शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के विषय में होगा जो इस समय दृष्टिगोचर नहीं है। इन चारों शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं जो नीचे दिखाए जाते हैं। इदम और एतद के रूपों को देखने से प्रकट होगा कि इनमें कुछ वैज्ञानिक रूप भी हैं। अच्छा, हम पेज आगे नहीं बढ़ाए हैं। इदम और एतद के रूपों को देखने से प्रकट होगा कि इनके कुछ वैकल्पिक रूप भी हैं। इदम के पुल्लिंग एनम, एनोह, एनान, एनेन, एन्यो, एन्यो, एन्यो नपुंसकलिंग में, एनत, एने, एनानी, एनेन, एन्यो, अन्यो, और स्त्रीलिंग में बनेंगे एनाम, एने, एनहा, एन्यह, एन्योह, एन्योह। एतद के भी यही रूप हैं जब इदम शब्द अथवा एतद शब्द के साधारण रूपों में से किसी का प्रयोग हो चुका होता है, और जब फिर किसी वस्तु के विषय में कुछ और बात कहनी रहती है तब इन विशेष रूपों का प्रयोग हो सकता है। इसके लिए इस प्रकार नियम है, सूत्र दिया है नीचे। द्वितीया टौ सस्वेनः, द्वितीयायां टौ सौस्य परतः इदम एतद द्योरेनादेशः स्यात् अन्वादेशे किंचित् कार्य विधातुम् उपपातस्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम् अन्वादेशः। सिद्धांत कौमुदी। इदम और एतद को द्वितीया में, तृतीया एकवचन में तथा षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में एन आदेश हो जाता है, और ऐसा अनुवादेश में भी होता है। इस प्रकार कही हुई वस्तु का कार्यान्तर के लिए पुनः उल्लेख करना अनुवादेश कहलाता है। जैसे एतद वस्त्रम सुष्ठु धाव्य मेहनत पाट्य, इस कपड़े को अच्छी तरह धोना, इसे फाड़ मत देना। पृष्ठ संख्या 127 पे यहाँ उसी वस्त्र के लिए पहले एतद प्रयुक्त हुआ, बाद में उसी के लिए एनत आया। एषः 25 वर्ष देश्यो अधुना एनम उद्वाह्य, यह 25 वर्ष के लगभग हो गया है, इसका अब ब्याह कर दो। यहाँ भी पहले ऐसा आया, तदंतर एनम आया। इदम यह है। एक वचन में अयम, इमम, अनेन, अस्मै, अस्मात्, अस्य, अस्मिन्। और द्वितीया और बहुवचन में वैकल्पिक एनम, एनेन ऐसे बनेगा। द्विवचन में इमो, इमौ, एनौ, आभ्याम, 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 अन्योः, एन्योः, अन्योः, एन्योः विकल्प से बनेंगे। बहुवचन में इमे, इमान, एनान, एभि, एभ्या, एभ्या, एषाम, एषु। अब नीचे सूत्र देखिए। इदो अयम पुंसिः, इदम शब्द के इद का पुल्लिंग में अय आदेश हो जाता है। दूसरा सूत्र है अनाप्यकः का रहित इदम शब्द के इद का तृतीय से सप्तमी तक अन हो जाता है। कै युक्त होने पर इमकेन इत्यादि होगा। आप प्रत्याहार तृतीया से सप्तमी तक बोधक है। तीसरा सूत्र है नेदम अदसोर क्वौ
कै रहित इदम और अदस शब्द में भिस तृतीय बहुवचन के स्थान पर एस एह नहीं होता। कै युक्त होने पर हो जाता है, यथा इमकई। चतुर्था है हली लोकहा। चौथा सूत्र है हली लोपहा। यदि इदम के आगे तृतीया से सप्तमी तक की विभक्तियों में कोई ऐसी विभक्ति जुड़े जो व्यंजन से आरंभ होती हो तो इदम के इद का लोप हो जाएगा और शेष केवल आ बचेगा, क्योंकि इदम का में तो पहले से ही त्वेदादिनामः से ए होकर इद के आ को भी अतो गुणे में अपने रूप में मिला लेता है। इस प्रकार अस्मै आभ्याम अस्मात् अस्मिन् इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। अभ्याम इत्यादि में बालकाभ्याम इत्यादि की भांति दीर्घ हो जाता है। अब है नपुंसकलिंग के रूप। एक वचन में इदम इदम एनत अनेन एनेन अस्मै अस्मात् अस्मद्। दकार और तकार दोनों बनते हैं पंचमी में। अस्य अस्मिन्। इदम इदम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्। विकल्प द्वितीय और तृतीय में एनत एनेन। द्विवचन में इमे इमे आभ्याम 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 अन्योः अन्योः एन्योः एन्योः। और द्वितीय में विकल्प से इमे एनेः। अब बहुवचन में इमानि इमानि एनानि एभि एभ्या एभ्या एषाम एषु। स्त्रीलिंग में ये इदम के रूप थे। स्त्रीलिंग में इयम इमाम एनाम अन्य एन्य अस्यै अस्यः अस्या अस्याम। द्विवचन में इमे इमे एने आभ्याम 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 अन्योः एन्योः अन्योः एन्योः। बहुवचन में इमः इमः एनः आभि आभ्या आभ्या आशाम आशुः। ख एतद यह। पुरलिंग में दो पेजों पे आ रहे हैं। एषः एतम एनम एतेन एनेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य एतस्मिन्। द्विवचन में एतौ एतौ एनौ एताभ्याम 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 एत्योः एन्योः एत्योः एन्योः। बहुवचन में एते एतान एनान एतै एतेभ्यः एतेभ्यः एतेषाम एतेषु। अब नपुंसकलिंग में एतद के एतत् एतद एतत् एतद एनत एनद। दकार तकार विकल्प से होते रहेंगे। तृतीया में एतेन एनेन एतस्मै एतस्मात् एतस्माद् एतस्य एतस्मिन्। द्विवचन में एतेः एते एने एताभ्याम 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 एत्योः एन्योः एत्योः एन्योः। बहुवचन में एतानि एतानि एनानि एतैः एतेभ्यः एतेभ्यः एतेषाम एतेषु। स्त्रीलिंग में एषा एताम एनाम एत्यः एन्यः एतस्यै एतस्याः एतस्याः एतस्याम। द्विवचन में एते एते एने एताभ्याम 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 एत्योः एन्योः एत्योः एन्योः। बहुवचनांत एतः एतः एनः एताभि एताभ्यः एताभ्यः एतेषाम एतासाम एतासु। तद वह के रूप सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। द्विवचन में तौ तौ ताभ्याम 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 तयोः तयोः। बहुवचन में ते तान तै तेभ्यः तेभ्यः तेषाम तेषु। नपुंसकलिंग में तत् तद तत् तद तेन तस्मै तस्मात् तस्माद् तस्य तस्मिन्। द्विवचन में ते ते ताभ्याम 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 तयोः तयोः। इस बहुवचन में तानि तानि तै तेभ्यः तेभ्यः तेषाम तेषु। स्त्रीलिंग में सा ताम तया तस्यै
सा ताम तया तस्यै तस्यः तस्य तस्याम। द्विवचन में ते ताभ्याम 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 तयोः तयोः। बहुवचन में ताः ताः ताभि ताभ्यः ताभ्यः तासाम तासुः। अब नीचे सूत्र दिए। तयादिदीनां द्विपर्यन्तानाम् इव वेष्टिः। तयदादि तयद आदि तयद तद एतद यद इदम अदस इक द्वि सर्वनामों के रूप विभक्ति जोड़ने पर अंतिम वर्ण के स्थान में आ हो जाता है। दूसरा सूत्र है तदो सहा सावनतयो। तयद इत्यादि सर्वनाम शब्दों के आगे सुप्रथमा एक वचन विभक्ति जोड़ने पर तय तथा दय के स्थान पर से का आदेश हो जाता है, परंतु अंत वाले तय या दय के स्थान पर नहीं। इस प्रकार तद धन सु बराबर से प्लस ए के अनुसार अंतिम दय के स्थान पर हो जाएगा धन सहा बराबर सहा। इस प्रकार ए सहा इत्यादि भी बनेगा। अब घ आदस। आदस वह पुल्लिंग के रूप। ये देखिए ज़्यादातर बहुत पूछा जाता है। आदस के पुल्लिंग में असौ अमुम अमुना अमुस्मयी अमुस्मात् अमुस्य अमुस्मिन्। द्विवचन में अमुः अमु 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 अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः। बहुवचन में अमी अमून अमीभिः अमीभ्यः अमीभ्यः अमीसाम अमीषु। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को देख लीजिए। असौ अमु अमी अमुम अमु अमून अमुम अमु अमून। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नपुंसकलिंग में एक वचन में अधः अधः अमुना अमुस्मयी अमुष्मात् अमुष्य अमुस्मिन्। द्विवचन में अमु अमु अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः। बहुवचन में अमुनि अमुनि अमुभिः अमुभ्यः अमुभ्यः अमीसाम अमीसुः। जो प्रथम और द्वितीय विभक्ति है वो नपुंसकलिंग की देखिए। अधः अमु अमुनि अधः अमु अमुनि। अब स्त्रीलिंग में असौ अमुम अमुयः अमुस्मै अमुस्यै अमुष्यः अमुष्यः अमुष्याम्। असौ अमुम अमुया अमुष्यै अमुष्यः अमुष्यः अमुष्याम्। द्विवचन में अमु अमु अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः। बहुवचन में अमुः अमुः अमुभि अमुभ्यः अमुभ्यः अमुषाम अमुषु। प्रथमा और द्वितीय में देखिए असौ अमु अमु अमुम अमु अमु। अब देखिए पुल्लिंग में बना था असौ अमु अमी अमुम अमु अमून और नपुंसकलिंग में अदः अमु अमूनी अदः अमु अमूनी। और स्त्रीलिंग में असौ अमु अमुहु विसर्ग लग गया बहुवचन में अमुम अमुहु अमुहु। द्विवचन में विसर्ग नहीं है, बहुवचन में विसर्ग है स्त्रीलिंग में। अब आगे चलते हैं। नियम संख्या 78। संबंध सूचक हिंदी जो शब्द के लिए संस्कृत में यद शब्द है, इसके रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं जो नीचे दिए जाते हैं। इसके साथ के 100 शब्द के लिए तद शब्द के रूप आवश्यकता अनुसार प्रयोग में आते हैं। यथा जैसे यो मद्भक्तः सा मे प्रियः बुद्धि यस्यः बलं तस्यः असूर्यः नाम ते लोका अंधनेन तमसा वृत्तः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चा आत्मनो जनः। जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं वे मरकर ऐसे लोकों में पहुँचते हैं जो असुरों के हैं तथा उनमें सदा अंधेरा रहता है। यद यद माने जो। पुल्लिंग में एक वचन में या यम येन यस्महि यह यम येन यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन् यस्माद् यस्य यस्मिन्। तकार दकार वावसाने में। द्विवचन में यौ यौ याभ्याम 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 ययो ययोः। बहुवचन में ये यान यई येभ्य येभ्य येषाम येषु।
अब नपुंसकलिंग के यत् यद, यत् यद, येन यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन्, यत् यत् येन यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन्। द्विवचन में ये याभ्याम याभ्याम याभ्याम, ययोः ययोः। बहुवचन में यानि यानि यै, येभ्यः येभ्यः येषां येषु। स्त्रीलिंग में एक वचन में या याम यया यस्यै, या याम यया यस्यै, यस्यः यस्यः यस्याम। द्विवचन में ये याभ्याम याभ्याम याभ्याम, ययोः ययोः। बहुवचन में याः याः याभि याभ्यः याभ्यः यासाम यासु। प्रश्नवाची सर्वनाम कौन क्या के लिए संस्कृत में किम शब्द है। इसके रूप तीनों लिंगों में नीचे लिखे प्रकार से चलते। उदाहरणार्थ कः आगता, कौन आया, का आगता, कौन स्त्री आई, किम अस्ति, क्या है आदि इसके प्रयोग होते हैं। कै इसी शब्द के रूपों के साथ अपि, चित अथवा चन जोड़ देते हैं। हिंदी के किसी, कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनामों का बोध होता है। कोऽपि आगतो अस्ति, कश्चिद् आगतो अस्ति, कश्चन आगतो अस्ति, कौन कोई आया। का अप्यागता अस्ति, काचिद् आगता अस्ति, काचन आगता अस्ति, कोई आई है। किम अपि अस्ति, किंचिद् अस्ति, किंचना अस्ति, कुछ है। किम कौन स्त्रीलिंग के रूप। एक वचन में कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। द्विवचन में कौ, कौ, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयोः कयोः। बहुवचन में के, कान, केई, केभ्यः केभ्यः केषां केषु। नपुंसकलिंग में किम, किम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। द्विवचन में के, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयोः कयोः। बहुवचन में कानि, कानि, कई, केभ्यः केभ्यः केषां केषु। स्त्रीलिंग में का, काम, कया, कस्यै, कस्या, कस्या, कस्याम। द्विवचन में के, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयोः कयोः। बहुवचन में काः, काः, काभि, काभ्यः, काभ्यः, कासाम, कासु। नियम संख्या 80। हिंदी के निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप, अपने को आदि का अर्थ बोध कराने के लिए संस्कृत में 3 शब्दों का प्रयोग होता है। आत्मन, स्व, स्वयं। इन अर्थ का बोध कराने के लिए आत्मन शब्द के रूप केवल पुल्लिंग एकवचन में चलते हैं और सभी लिंगों और वचनों में निजवाचकता का अर्थ देते हैं। जैसे सा आत्मना आत्मानं निंदितवान। सह पहला है सह आत्मानं निंदितवान, सा आत्मानं निंदितवती। स्त्रीलिंग में सर्वा राजकन्या आत्मानं मुकुरे आद्राक्षु, सा आत्मानं अपराधीनं मन्यत, सात्मनि कमपि दोषं न द्राक्षीत, तत्शरीरम आत्मानेव विनष्टम इत्यादि। स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं। स्व शब्द के 4 अर्थ हैं नातेदार, धन, आत्मीय और अपने आप। इनमें से जब इसका सूत्र लगेगा स्वयं ज्ञाति धनाख्यायाम, ये सूत्र कहता है कि आत्मीय या अपने आप होता है। इसका अर्थ होता है आत्मीय या अपने आप होता है, तभी यह सर्वनाम होता है। तब इसके रूप सर्व शब्द 88 के समान तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। केवल पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन तथा पंचमी और सप्तमी के एक वचन में बालक के समान भी रूप होते हैं। स्वे, स्वाहा, स्वात, स्वस्मात्, स्वे, स्वस्मिन्। स्वयं शब्द अव्यय है। सब लिंगों और सब वचनों में यह ऐसा ही प्रयोग में आता है। यथा सा स्वयं अपराधम कृत्वा दोषं मयि क्षिप्तवती, राजा स्वयं उत्कोचम गृह्णाति, मंत्रिणां का कथा इत्यादि। कै परस्परवाची सर्वनाम संस्कृत के 3 होते हैं, परस्पर, अन्यो, अन्य और इतरेतर। इनके रूप बालक के समान होते हैं और एक वचन में ये क्रिया विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। परस्परम विवादम कृतवान, अन्यो अन्येन मिलितम, इतरेतर, इतर इतरस्य सौभाग्यम दूष्यति।
नियम संख्या 81। निश्चयवाचक सर्वनाम यही वही उसी ने का निश्चयात्मक अर्थ बतलाने के लिए सर्वनाम के रूप के साथ इव शब्द जोड़कर संस्कृत में निश्चय का बोध कराते हैं। यथा जैसे कागता सह इव पुनः आगतः, केन इदम कृतम तेनेव तु कृतम इत्यादि। अनिश्चयात्मक 69 के सर्वनामों को छोड़कर ऊपर लिखे और सब सर्वनामों के साथ इस प्रकार इव जोड़कर ही का निश्चयात्मक अर्थ प्रकट किया जा सकता है। चतुर्थ सोपान पूरा हुआ। आपको ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।